ओ, शादी हो गई है, मांग नहीं भरती हो, बिंदी नहीं लगाती हो, चूड़ी भी नहीं पहनती हो, बिछिए भी नहीं पहनती हो। घोर कलयुग है भाई, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की हो गई है ये तो। अब मांग नहीं भरेगी तो पति की उम्र लंबी कैसे होगी? मंगलसूत्र तो पहनना ही पहनना है, नहीं तो लोग कैसे पहचानेंगे कि आप शादीशुदा हो सकता है कोई ऑफर आ जाए आपको शादी का, अगर आपने मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र नहीं पहना पहना, कोई गलत नजर से आपको देखने लगे। ये तो रजिस्ट्रेशन की निशानी है ना कि आप किसी के हो गए हो। अब आप मांग भरेंगे, आप मंगलसूत्र पहनेंगे, चूड़ी पहनेंगे, बिछुए पहनेंगे, तभी तो समझ में आएगा। और पतियों को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है पत्नियों की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए। जैसा कि अपने समाज में मानते हैं कि, समाज नहीं, धर्म में मानते हैं कि मांग भरने से पतियों की लंबी उम्र होती है। और व्रत भी अपने यहाँ बने हुए, तीज, करवा चौथ, जिन व्रतों को रहने से पति की लंबी उम्र होती है। और पत्नियों को तो लंबी उम्र की कोई जरूरत ही नहीं है, मर जाएगी दूसरी आ जाएगी, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए पत्नियों की लंबी उम्र की कामना करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इस वजह से पतियों को जो है मांग भरने की और किसी तरह के व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पत्नियों की बहुत बहुत जरूरत है, उनको बिल्कुल मांग भरना ही चाहिए, मंगलसूत्र पहनना ही चाहिए, तीज का और करवा चौथ का व्रत रखना ही चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी पति को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? उसको तो कुछ होगा ही नहीं, उसका तो जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ। इसलिए उसको मांग जरूर भरना चाहिए। और पतियों की लंबी उम्र वाले जितने भी व्रत हैं वो सारे करना बहुत बहुत जरूरी है। आप करते हैं कि नहीं करते? और नहीं करते तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जरूरी है। तो ये तो रही बातें जो हम सुनते हैं और जो करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तीज का व्रत नहीं रखती हूँ या करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ, या मैं मांग नहीं भरती हूँ, या मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। पर मेरा जब मन करता है तब मैं मांग भरती हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं बिंदी लगाती हूँ। पर इसको मैं विवाह का सिंबल नहीं मानती कि शादीशुदा हो गए हैं तो आपको मांग भरना ही पड़ेगा, मंगलसूत्र पहनना ही पड़ेगा, तभी आप शादीशुदा कहलाएंगे। ऐसा कोई भी चिन्ह पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया है जिससे कि ये बताया जा सके कि वो पुरुष जो है वो शादीशुदा है। इसमें क्रिश्चियन धर्म को मैं थोड़ा सा अच्छा मानती हूँ कि वहां पे जब शादी होती है तो पुरुष भी एक रिंग पहनते हैं और महिला भी एक रिंग पहनती है, और उनके मैरिज होने की निशानी दोनों के लिए एक जैसी होती है, दोनों ही रिंग पहनते हैं, वही बस उनकी निशानी होती है। लेकिन हमारे धर्म में सारी जो निशानियां हैं, सिंबल हैं, वो सब सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं। पुरुष के लिए एक भी सिंबल ऐसा नहीं बना है जिससे वो शादीशुदा है, विवाहिक है, ऐसा दिखाई दे। महिलाओं के लिए ऐसे बने हुए हैं। मुझे इसका कारण ये लगता है कि जैसे कि पहले बहुत चूड़ियां पहनना, पायल पहनना, तो घर में पर्दा प्रथा बहुत हुआ करता था। तो बहू कहीं से आए तो उसकी पायल की झनक से, चूड़ियों की आवाज से पता चल जाए कि बहू यहाँ पे आ रही है, जा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा पर्दा था और इतना ज्यादा छुप के छुपा के महिलाओं को रखा जाता था। इस वजह से मुझे लगता है ये सब चीजें थी। चूड़ी और पायल की बात करूं तो, मांग भरना और मंगलसूत्र की बात करूं तो मुझे लगता है सामाजिक रूप से महिला जब बाहर जाती रही होंगी या परिवार में कहीं भी मिलती जुलती होंगी तो उनको एक सिंबॉलिक तरह से चिन्ह दे दिया गया कि भाई ये शादीशुदा है, तो उससे लोगों का ये है कि उसके प्रति गलत मानसिकता नहीं होगी, गलत नजरों से उसको नहीं देखेंगे कोई। तो क्या पुरुष को गलत नजरों से देखने का और वैवाहिक है या नहीं है इस मानसिकता से दूर क्यों रखा गया है? उसके लिए वैसा कोई सिंबल बनाना था ना कि जिसको देखते ही समझ जाए कि भाई ये लड़का जो है विवाहित है और इसको जो है महिलाएं गलत नजर से नहीं देखेंगी। तो बात यह है कि लड़कियां गलत नजर से देखती ही नहीं है, इसलिए शायद पुरुषों को उन चिन्हों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पर पुरुष समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को, अविवाहित लड़कियों को गलत नजरों से देखते होंगे या सोचते होंगे उसके बारे में, इसलिए एक सिंबल लड़कियों के लिए बना दिया गया कि मांग अगर भरेगी, मंगलसूत्र अगर पहनेगी तो उसको गलत नजरों से नहीं देखेंगे। मेरे लिए तो मांग भरना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, पायल पहनना, ये सिर्फ श्रृंगार मात्र के साधन है, शादी का सिंबल नहीं। क्योंकि शादी दो व्यक्ति करते हैं और आत्मिक रूप से जुड़ के वो जीवन साथी बनते हैं, और इस तरह के जीवन साथी को किसी के सिंबल की, किसी भी किस्म के सिंबल की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है।